नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी से चौंकाने वाली खबर, पुलिस हिरासत से हथकड़ी सहित फरार हुआ ब्राउन शुगर तस्कर। खुटौना के नवटोल गांव में सनसनी, घर में सोई महिला की गला रेत कर हत्या, पति और बहू हिरासत में। नेपाल में शराब पीने से भारतीय की मौत, पोस्टमार्टम हेतु भेजा लहान अस्पताल। जयनगर प्रखंड कृषि कार्यालय में पदस्थापित कृषि समन्वयक अनंत कुमार मिश्रा का असामयिक निधन। मधवापुर के मुखिया पट्टी में विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर ने लोगों को किया संबोधित। मधुबनी जिला नियंत्रण कक्ष में 24 घंटे पल पल की गतिविधियों पर रखी जा रही नजर। जिले में शांतिपूर्ण वातावरण में सुरक्षा व्यवस्था के साथ मनाई जा रही दुर्गा पूजा। हरलाकी के सोनई गांव निवासी भाजपा युवा नेता डॉक्टर रोहित कुमार झा को बनाया गया नमो ऐप का प्रदेश प्रशिक्षण प्रभारी। हरलाकी विधानसभा क्षेत्र के खिरहर पंचायत के कसेरा बस्ती में मधवापुर के पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर ने किया लोगों को संबोधित। मधुबनी जिले के 5 अनुमंडल मुख्यालयों पर संचालित है ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर। 27 सितंबर तक 22,502 मतदाताओं ने किया मॉक पोल। नरैया थाना की पुलिस ने गश्ती के दौरान चोरी की बाइक के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। और मधुबनी शहर भर के विभिन्न पूजा पंडालों पर शारदीय नवरात्र के अष्टमी को पूजा अर्चना के लिए उमड़ी हजारों श्रद्धालुओं की भीड़। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस की लापरवाही के कारण एक ब्राउन शुगर तस्कर पुलिस हिरासत से हथकड़ी के साथ फरार हो गया। उसके फरार होने के बाद पुलिस ने जगह जगह रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, होटलों में सघन तलाशी अभियान चलाया, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं चला। आइए हम आपको बताते हैं क्या है ये पूरी वारदात। मधुबनी जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। मधुबनी पुलिस की लापरवाही के चलते ब्राउन शुगर तस्कर पुलिस हिरासत से ही फरार हो गया। तस्कर की पहचान लदनिया थाना क्षेत्र के खोजा गांव निवासी रवि रोशन के रूप में हुई है। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने कुछ दिन पहले लदनिया थाना क्षेत्र से रवि रोशन को 50 ग्राम ब्राउन शुगर, इलेक्ट्रॉनिक तराजू और लाइटर के साथ गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, लेकिन इसी दौरान वह हथकड़ी सहित पुलिस की निगरानी से फरार हो गया। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। फरार तस्कर की तलाश में मधुबनी नगर थाना पुलिस ने बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, होटल और उसके रिश्तेदारों के घरों में तलाशी अभियान चलाया। इसके बावजूद आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर थाना में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस घटना ने मधुबनी पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था और कार्यशैली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खुटौना थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली एक खबर सामने आ रही है, जहां बीती रात नवटोल गांव में एक 45 वर्षीय महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई। हत्या किसने की, किस वजह से की गई, इसका कोई अता पता नहीं चला है। बहरहाल इस मामले में पुलिस ने शक के आधार पर मृतका के पति और उसकी बहू पुतोह को हिरासत में लिया है। मामले पर कार्रवाई की जा रही है। मधुबनी जिले के खुटौना थाना क्षेत्र के नवटोल गांव में बीती रात्रि एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। घर में सो रही 45 वर्षीय ललिता देवी की गला काटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। सूत्रों के अनुसार घटना के समय घर के आंगन में मृतका का पति, पुतोह, बहू और नाती भी मौजूद थे। हत्या की इस वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। सूचना मिलते ही खुटौना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल भेजा, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने शक के आधार पर मृतका के पति राजकुमार और उसकी बहू को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
भारत नेपाल से सटे लौकहा बॉर्डर के समीप ठारी में मंगलवार को एक भारतीय नागरिक की शराब पीने से मौत हो गई। मृतक की पहचान बिहार के नालंदा जिले के बिहार शरीफ निवासी 43 वर्षीय सुल्तान अंसारी के रूप में की गई है। लौकहा बॉर्डर से सटे नेपाल के ठारी में मंगलवार को शराब पीने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई। मृतक की पहचान बिहार के नालंदा जिले के बनौलिया बिहार शरीफ निवासी सुल्तान अंसारी के 43 वर्षीय पुत्र मोहम्मद सगीर अंसारी के रूप में हुई है। ठारी प्रहरी के एसआई केबी कार्की ने बताया कि दोपहर लगभग 12 बजे एपीएफ चेक पोस्ट के समीप स्थित बैरियर के पास एक अज्ञात शव पड़े होने की सूचना मिली। सूचना पर नेपाली पुलिस व एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। जांच के दौरान मृतक के पास से आधार कार्ड, पैन कार्ड और 500 रुपए भारतीय करेंसी बरामद हुई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु लाहान सदर अस्पताल भेजा है। एसआई कार्की ने बताया कि मृतक के परिजनों की सूचना भारत के लौकहा थाना पुलिस की मदद से की जा रही है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद शव को लाहान अस्पताल के मोर्चरी विभाग में 1 सप्ताह तक सुरक्षित रखा जाएगा। इसके बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। घटनास्थल पर मृतक लाल रंग का कुर्ता और नीली जींस पहना पाया गया। इस घटना से सीमा क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड कृषि कार्यालय में पदस्थापित कृषि समन्वयक अनंत कुमार मिश्रा का असामयिक निधन हो गया। उनके निधन से पूरे कृषि कार्यालय में शोक की लहर व्याप्त है। प्रखंड कृषि पदाधिकारी नागेंद्र पूर्वे ने शोक व्यक्त किया। प्रखंड कृषि कार्यालय में पदस्थापित कृषि समन्वयक अनंत कुमार मिश्रा के असामयिक निधन से सभी कृषि कर्मी स्तब्ध हैं। प्रखंड कृषि पदाधिकारी नागेंद्र पूर्वे ने शोक व्यक्त करते हुए बताया कि अनंत जी प्रखंड कृषि विभाग के एक मजबूत स्तंभ थे। उनके निधन से विभाग ने अपना एक कर्मठ कर्मी खोया है। हम उनके प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। शोक व्यक्त करने वालों में किसान सलाहकार संतोष कुमार, ललित झा, उत्तम लाल यादव, कृष्णवीर घोष, कृषि समन्वयक शिव कुमार, मनोज कुमार, अरुण कुमार, अशोक कुमार यादव, मोहम्मद अजहरुद्दीन समेत कई लोग शामिल हुए। ज्ञात हो कि अनंत कुमार मिश्रा जयनगर कृषि विभाग में कृषि समन्वयक के पद पर स्थापित थे और पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। उनके निधन से कृषि विभाग को अपूरणीय क्षति हुई है। डन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल, जहाँ हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, आरओ वाटर और फुल्ली एयर कंडीशन हॉल की। बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर। साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने, मधुबनी। लक्ष्य लाइब्रेरी, जहां पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं, तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है
नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन, आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के मुखिया पट्टी में विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि एनडीए सरकार के नेतृत्व में लगातार विकास की गंगा बह रही है। विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर ने मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के मुखिया पट्टी में कहा कि एनडीए की सरकार में निरंतर विकास की गंगा बह रही है, चाहे सड़क का मामला हो या बिजली का, आर्थिक उन्नति का विषय हो या नारी सशक्तिकरण की बात। हर एक क्षेत्र में सरकार का विकास तेजी से बढ़ रहा है। वे अपने ऐच्छिक कोष से बने सड़क का उद्घाटन के बाद वहां लोगों को संबोधित कर रहे थे। पंचायत के राजस्व ग्राम रैमा में केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति से संबंधित एक सवाल के जवाब में उन्होंने मीडिया कर्मियों को कहा कि जिला मुख्यालय के 10 किलोमीटर के दायरे में ही केंद्रीय विद्यालय बनाने का प्रावधान है। रैमा गांव के लिए स्वीकृति नहीं मिली थी, वहां के लिए सिर्फ प्रस्ताव लिया गया था। अधूरे कार्यों को नए वित्तीय वर्ष में प्राथमिकता के आधार पर पूरा कर लिए जाने की बात उन्होंने कही। इस मौके पर अजय भगत, हरि महतो, मुकेश पासवान, परमेश्वर महतो, सुरेंद्र महतो समेत कई लोग थे। लेकिन केंद्रीय विद्यालय स्थापना के संदर्भ में सरकार का गाइडलाइन है, जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी में ही केंद्रीय विद्यालय की निर्माण किया जाए। गाइडलाइन से 10 वर्ष में 1 किलो माटी नहीं गिरी। तो फिर कैसे हुआ ये, यहाँ की स्वीकृति कैसे हो गई थी? यहाँ से प्रस्ताव मांगा गया था सब लोगों से जमीन उपलब्ध कराने के लिए। ये प्रस्ताव दिया गया। नहीं, प्रस्ताव नहीं, मंजूरी यहाँ के नाम से चिट्ठी बनी थी, एनओसी सीओ से मांगा गया था। क्या जैसी चिट्ठी है सरकार की, तो उसमें एनओसी मांगा गया था। उस जमीन प्रस्ताव के बाद एनओसी मांगा गया था, ऐसी चिट्ठी है। क्या कार्यालय बात को ये भवन है विद्यालय की स्थापना से संबंधित जांच प्रतिवेदन, स्थापना से संबंधित जांच प्रतिवेदन मांगा गया। आपने कहा जांच प्रतिवेदन, हम सरकार है, हम सभी जगह से जांच प्रतिवेदन मंगवाते हैं, लेकिन राज्य सरकार या हमारा जो केंद्रीय गाइडलाइन है उससे हम लोग बने हुए हैं। यहाँ अनुसूचित जाति मोहल्ला में सड़क नहीं था, तो हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी या आदरणीय नीतीश कुमार जी या हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो एकात्म मानववाद के प्रणेता हैं, उन्होंने समाज के नीचे बुनियाद पर खड़े व्यक्ति जो शोषित है, पीड़ित है, उपेक्षित है, और स्वामी विवेकानंद जी की भविष्यवाणियां आज 21वीं सदी की भारत में कोई भी नागरिक भूखा नहीं रहेगा। आज 21वीं सदी के भारत में नरेंद्र मोदी, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में संपूर्ण प्रदेश और देश में विकास उत्तम बन रहा है। पहले अपराध का
तांडव होता था, आज विकास का उत्सव होता है, स्वरोजगार का उत्सव हो रहा है। तो इस सभी माहौल में आज हम छोटा ही काम अपने विधान पार्षद एक्टिव से अजय भगत जी, यहाँ के पार्टी के हमारे नगर नरेंद्र जी कहाँ गए, मंडल अध्यक्ष जी हैं, सभी कार्यकर्ता का दबाव प्रभाव रहा है यहाँ काम हो। तो हम सभी लोग, हमारे विधायक भी हैं, हमारे सांसद भी हैं, हम भी हैं, और हम सब मिलकर और हमारी सरकार, केंद्र और राज्य की सरकार मिलकर समाज की सेवा में कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, और विकास ही हमारा संकल्प है। सड़क के शिलान्यास और उद्घाटन का सिलसिला चल रहा है मुखियापट्टी में और अन्य जगहों में भी, लेकिन जहां आप बैठे हैं वहां सड़कों पर हल्की बारिश हो जाती है तो कई सप्ताह तक पानी जमा रहता है। इसके कोई लिए उपाय नहीं है निकलने का। आपको उपचार है स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में गली नली साफ मुख्यमंत्री जी के साथ निश्चय योजना के तहत आपको याद होगा तो मुख्यमंत्री जी ने सभी ग्राम पंचायतों में, सभी वार्डों में गली नली बनाने का संकल्प किया। 7 निश्चय 2 में हम साथ कृषि रोड में पर आ गए हैं, और हमारी ग्राम पंचायत की स्तरीय पंचायत में भी हम लोग पंचायत को सीधा भारत सरकार के द्वारा राशि कस्टम वित्त आयोग में, पंद्रहवीं वित्त आयोग के माध्यम से राशि उनको उपलब्ध कराते हैं। ये काम गाँव में नाला बनाना, छोटी छोटी गलियों में सड़क बनाना, ये सब ग्राम पंचायत समिति, जिला परिषद के संबंधित लोगों का काम है। हम लोगों का काम है, राज्य सरकार का काम है, जो RWD की सड़कें, पथ निर्माण की सड़कें, NHI की सड़कें या महत्वपूर्ण बड़ा जो काम है, सभी बड़ा काम, कोई ऐसा काम नहीं है। और आप कोई ज्ञान होगा तो बसवरिया गाँव में, दूसरा मेन रोड से लेकर बसवरिया गाँव में प्रसादी पोखरा तक जो सड़क नहीं बना था, उस सड़क को हम लोगों ने, लेकिन यहाँ हाईवे पर भी महीनों पानी जमा रहता है, अभी भी जमा है। देखिए ये तो आपने कहा कि हाईवे का काम है, हाईवे में जो काम चल रहा है, अभी जहाँ पर आप पानी हमको संकेत कराते हैं साहघाट नेताजी चौक से दक्षिण, वो हमारा भारत माला योजना के प्रोजेक्ट में कार्य प्रारंभ है, उसमें वहाँ नाला बनेगा, NHI हमारा वहाँ नाला बनाएगा। अभी निर्माण चल ही रहा है, अभी निर्माण पूर्ण नहीं हुआ है। अभी जो हम नाला पानी दिखा रहे हैं वो समस्या भी 2026 के बरसात में उस सड़क पर आपको पानी नजर नहीं है। आगे की क्या योजना है? बहुत सारे गांव से अभी भी निकलने का रास्ता नहीं है, उस पर क्या है सरकार की योजना? हमको तो नहीं लगता है। जो हमारे पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कंसेप्ट किया था, उससे पहले सत्ता के सिंहासन पर बैठने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री गाँव में भी पक्की सड़क हो, इसकी कोई कल्पना योजना नहीं बनी। द न्यूज के लिए मधवापुर से SK दीपक की रिपोर्ट। मधुबनी जिला भर में शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है, जिसमें जिला स्तरीय 24 पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है। जिला नियंत्रण कक्ष के अलावा सभी अनुमंडल व प्रखंडों में भी नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है, जहां से जिला प्रशासन विभिन्न पूजा पंडालों व शहर भर में विभिन्न गतिविधियों पर नजर रख रही है। मधुबनी जिले में शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में दुर्गा पूजा मनाई जा रही है। जिला नियंत्रण कक्ष से 24 घंटे पल पल की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। DM आनंद शर्मा एवं SP योगेंद्र कुमार स्वयं विधि व्यवस्था का मॉनिटरिंग कर रहे हैं। क्विक रिस्पांस टीम को पूरी तरह अलर्ट मोड में रखा गया है। जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष 2 अक्टूबर 2025 तक समाहरणालय सभा कक्ष में 24 घंटे कार्यरत रहेगा। जिला नियंत्रण कक्ष में 24 जिला स्तरीय पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए जिला नियंत्रण कक्ष में वज्रवाहन, एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन एवं पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। किसी भी प्रकार की सूचना या सहायता के लिए दूरभाष नंबर 06276 2244 25 06276 2244 25 पर संपर्क कर सकते हैं। नियंत्रण कक्ष 24 घंटे खुला है, 3 पालियों में कार्यरत है। प्रत्येक प्रखंड और अनुमंडल स्तर पर एक नियंत्रण कक्ष का गठन किया गया है, जो 24 घंटे कार्यरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी।
हरलाखी प्रखंड के सुनई गांव निवासी भाजपा युवा नेता डॉक्टर रोहित कुमार झा को बिहार भाजपा नमो ऐप का प्रदेश प्रशिक्षण प्रभारी मनोनीत किया गया है। उनके मनोनयन से अन्य भाजपा अधिकारियों व समर्थकों ने उन्हें बधाई व शुभकामनाएं दी है। हरलाखी प्रखंड अंतर्गत सोनई गांव निवासी भाजपा के युवा नेता डॉक्टर रोहित कुमार झा को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा बिहार प्रदेश में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली। मिली जानकारी के अनुसार भाजपा बिहार के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल एवं संगठन मंत्री भीखू भाई दलसानिया नमो ऐप के प्रदेश संयोजक रितेश रंजन के निर्देशानुसार बिहार भाजपा नमो ऐप प्रदेश प्रशिक्षण प्रभारी पद पर डॉक्टर रोहित कुमार झा को मनोनीत कर अहम जिम्मेदारी देने के लिए डॉक्टर रोहित ने उनका हृदय से आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने बातचीत के दौरान बताया कि प्रदेश प्रशिक्षण प्रभारी के रूप में दी गई जिम्मेदारी का वह पूरी निष्ठा और तत्परता से निर्वहन करेंगे। साथ ही केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व सभी के विश्वास पर खरा उतरते हुए बिहार भाजपा नमो ऐप को नई ऊंचाई पर ले जाने का हर संभव प्रयत्न करेंगे। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर दिनांक 17 सितंबर 2025 से 2 अक्टूबर 2025 तक सेवा पिछवाड़ा का कार्यक्रम जो नियमित रखा गया है। विभिन्न तरह के कार्यक्रमों के द्वारा जन जन तक घर घर तक माननीय प्रधानमंत्री जी के लोक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाना है। कोई औपचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं है, लेकिन इसका उपयोग कैसे करना है इसके लिए कई ऑनलाइन स्रोत उपलब्ध हैं। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के कार्यकर्ता अपने अभियान और पार्टी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इसका उपयोग करते हैं, जिसके लिए इन्हें आंतरिक रूप से प्रशिक्षित किया जाता है और विभिन्न तरहों से इन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। नमो ऐप का उपयोग कैसे करें, इससे इस ऐप को डाउनलोड करें, रजिस्टर करें, अपना पसंदीदा भाषा चुनें और OTP वन टाइम पासवर्ड का उपयोग करके अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें। प्रोफाइल अपडेट करें, अपने नाम, ईमेल, निवास स्थान और निवेदन भरकर अपनी प्रोफाइल को अपडेट करें। इसी तरह इसमें बहुत सारे पॉइंट भी वीडियो स्टोर किए जाते हैं विभिन्न माध्यमों से, जैसे कि नमो ऐप प्रशिक्षण समिति हालिया भाजपा उत्तर प्रदेश द्वारा नमो ऐप के माध्यम से एक राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिस सितंबर 2025 में नमो ऐप पर मोदी की जयंती के अवसर पर सेवा पर्व अभियान चलाया गया था। ऐसे विभिन्न तरहों से कार्यकर्ताओं को इसकी सहूलियत होती है और बहुत सारे जरूरतें हैं जिसके लिए प्रशिक्षण लेना कार्यकर्ताओं को जरूरी है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। राजनगर मधुबनी के दिल में गांधी चौक स्थित अब एक ही छत के नीचे फैशन और ज्वेलरी की अनोखी दुनिया राज राजेश्वरी कलेक्शन और महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स की शानदार पेशकश, जहां आपको मिलेंगे साड़ीज, सूट्स, लहंगा, शेरवानी, कुर्ता, बेडशीट्स, किड्स वियर्स, शर्ट्स, जींस और कुर्तीज। हर खास मौके के लिए खास कलेक्शन और साथ ही ब्रांडेड 916 गोल्ड, सिल्वर और नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी एवं गृह रत्न, उपरत्न और घड़ियों के विक्रेता का विशाल शोरूम महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, मिथिलांचल का नंबर 1 AC शोरूम, जहां है सोना चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट ऑफर एवं डायमंड के मूल्य पर फ्लैट 21% तक का डिस्काउंट ऑफर, साथ ही 100% कैश वापसी की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए RP मॉल, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी और बनाइए हर खास पल को और भी खास। संपर्क करें 9431643733 पर। राज राजेश्वरी कलेक्शन और अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और परंपरा का संगम। नमस्कार, मैं अमरनाथ प्रसाद, महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स राजनगर के प्रोप्राइटर। अभी सोने, चांदी और डायमंड में बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। सोने चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट है
और डायमंड के ज्वेलरी के मूल्य पर 21%, 21% का फ्लैट डिस्काउंट है। तो आप लोग आवे, पधारें और इस ऑफर का लाभ उठावें। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के खिरहर पंचायत के कसेरा बस्ती में मधवापुर प्रखंड के पूर्व प्रमुख व जन स्वराज नेता रत्नेश्वर ठाकुर पहुंचे, जहां उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। इसके साथ ही जन स्वराज के विभिन्न योजनाओं के बारे में भी विस्तारपूर्वक जानकारी दी। मधवापुर प्रखंड के पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर ने हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के खिरहर पंचायत स्थित कसेरा बस्ती में वहां के लोगों के साथ बैठक की। बिहार के लिए जन स्वराज पार्टी की सरकार क्यों विषय में उन्हें विस्तार से जानकारी दी और शिक्षा, गरीबी, पलायन और बेरोजगारी हटाने के लिए जन स्वराज पार्टी का समर्थन करने की अपील लोगों से की। लोगों को बताया कि जन स्वराज पार्टी की सरकार बनाने पर प्रत्येक परिवार को किन किन मदों से 20,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। इस लाभ के लिए जन स्वराज का पारिवारिक लाभ कार्ड बनाने की अपील लोगों से की। जन स्वराज पार्टी के उद्देश्यों से अवगत कराते हुए बिहार को बदलने के लिए एकजुट होने का आग्रह लोगों से किया। इस मौके पर पूर्व मुखिया निरंजन पासवान, नन्नू ठाकुर, सर्वेश यादव, सरोज दास, सुशील कुमार ठाकुर सहित दर्जनों लोग थे। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के 5 अनुमंडल मुख्यालयों में ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर का संचालन किया जा रहा है, जहां सभी वर्ग के मतदाता मॉक पोल कर रहे हैं। 27 सितंबर 2025 तक कुल 22,502 मतदाताओं ने मॉक पोल किया। मधवापुर प्रखंड के पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर ने हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के खिरहर पंचायत स्थित कसेरा बस्ती में वहां के लोगों के साथ बैठक की। बिहार के लिए जन स्वराज पार्टी की सरकार क्यों विषय में उन्हें विस्तार से जानकारी दी
अशिक्षा, गरीबी, पलायन और बेरोजगारी हटाने के लिए जनसुराज पार्टी का समर्थन करने की अपील लोगों से की। लोगों को बताया कि जनसुराज पार्टी की सरकार बनाने पर प्रत्येक परिवार को किन किन मदों से 20,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। इस लाभ के लिए जनसुराज का पारिवारिक लाभ कार्ड बनाने की अपील लोगों से की। जनसुराज पार्टी के उद्देश्यों से अवगत कराते हुए बिहार को बदलने के लिए एकजुट होने का आग्रह लोगों से किया। इस मौके पर पूर्व मुखिया निरंजन पासवान, नन्नू ठाकुर, सर्वेश यादव, सरोज दास, सुशील कुमार ठाकुर सहित दर्जनों लोग थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बीते सोमवार की देर शाम नरहिया थाना की पुलिस ने गश्ती के दौरान चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक चोर को गिरफ्तार किया। उसकी पहचान कर उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। नरहिया थाना की गश्ती पुलिस ने सोमवार की देर शाम वाहन चेकिंग अभियान के दौरान चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक चोर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। थानाध्यक्ष पुलिस चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान फुलपरास थाना क्षेत्र के कालापट्टी निवासी दिनेश शाह के पुत्र गगन कुमार के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि केटीएम मोटरसाइकिल दिल्ली से चोरी हुई थी, जिसके विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई थी। वहीं पुलिस गिरोह एवं अन्य मामलों की भी जांच की जा रही है। उधर पुलिस ने शराब के नशे में हो हंगामा कर रहे एक पियक्कड़ को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जिसकी पहचान भगवानपुर निवासी मोहम्मद राजू उर्फ मोहम्मद तनवीर के रूप में हुई है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। शारदीय नवरात्रा के अष्टमी के दिन विभिन्न पूजा पंडालों में व दुर्गा मंदिरों में मां दुर्गा के अष्टमी स्वरूप माता महागौरी की पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर भक्तों की भीड़ उमड़ी रही। माता जगदम्बा के जयकारे से पूरा मधुबनी शहर गूंजयमान हो रहा है। मधुबनी में शारदीय नवरात्र की अष्टमी को माता दुर्गा के मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। अष्टमी में माता दुर्गा के महागौरी रूप की पूजा होती है। शहर के गंगा सागर परिसर, सप्ता चौक, कोतवाली चौक, आदर्श नगर कॉलोनी, गिलेशन बाजार, भौवाड़ा, सीमा गांव सहित दर्जनों इलाकों में श्रद्धालु भक्त माता अम्बे की पूजा भक्ति भाव से कर रहे हैं। भक्त शैलेंद्र झा ने बताया कि गंगा सागर परिसर स्थित दुर्गा मंदिर में 1997 में दुर्गा पूजा प्रारंभ किया गया और 28 वर्षों से माता की पूजा हो रही है। बीएन झा कॉलोनी, आदर्श नगर, संकट मोचन, वीना कुंज सहित विभिन्न इलाकों से हजारों श्रद्धालु भक्त माता रानी की पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं। शहर सहित ग्रामीण इलाकों में नवरात्र को लेकर भक्तिमय माहौल है। पूजा स्थल के पास जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। सुरक्षा को लेकर प्रशासन चौकस है और शांतिपूर्ण माहौल में पूजा को लेकर 900 से अधिक मजिस्ट्रेट और पुलिस को जगह जगह तैनात किया गया है। कई इलाकों में पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च किया गया है। डीएम आनंद शर्मा के निर्देश पर विधि व्यवस्था को लेकर कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां 24 घंटे पदाधिकारी मौजूद हैं। से पूजा शुरू हुआ। इस बार 28वां साल है। 28 साल से हम लोग पूजा करते आ रहे हैं और यहाँ पर हम लोग चंदा करते हैं बीएन झा कॉलोनी, आदर्श नगर, संकट मोचन, हनुमान बाग, मीना कुंज और शहर के कुछ लोग जिसे हम लोग चंदा लेते हैं, उन्हीं के चंदा सहयोग से हम लोग पूजा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।